हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस 2026 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो विज्ञापन आया है इसमें 500 से ज़्यादा पद हैं और कुछ पद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि कुछ विशिष्ट योग्यता के पद हैं, जैसे कि जीआईसी प्रिंसिपल, को डीआईओएस, उप सचिव, बीएसए, डाइट प्रवक्ता। और इसी के साथ साथ अगर आप केवल स्नातक हैं तो भी इसमें आपके लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। और इसमें मुख्य रूप से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, इसके अलावा सो मेनी टाइप, नायब तहसीलदार वगैरह, ठीक है, जिसको आप बहुत ही प्रतिष्ठित पद मानते हैं, सारे पद इसमें शामिल हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत और आराम से आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से आपको दिखेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज होगा जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, और इसमें लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 है। और यहाँ पर आप आवेदन कैसे करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडवर्टीजमेंट को सेव करके आप रख लीजिएगा, ये आपके बाद में भी काम आएगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए, और जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे नीचे एक यहाँ पर इस प्रकार से एक सेक्शन ओपन होगा। इसमें लिखा रहेगा पीसीएस एग्जामिनेशन कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, ये जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ओटीआर कर चुके हैं। अगर आप ओटीआर कर चुके हैं तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, यहाँ पर आप क्लिक करिए। तो क्या आपका ओटीआर कंप्लीट है, आप करेंगे यस। अगर कर चुके हैं, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। ये डायरेक्टली आपको ओटीआर सेक्शन पर ले जाएगा। तो क्योंकि हमारा ओटीआर हो चुका है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद गो बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ओटीआर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, थ्रो पासवर्ड या थ्रो ओटीपी। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप थ्रो ओटीपी भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी, गेट ओटीपी पर जब आप क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आपकी ओटीपी वेरीफाई होगी, आपका ये पहला पेज ओपन होगा और इसमें आपको एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट नेम और जो भी फॉर्म है आपका खुल के ओपन हो जाएगा। ओटीआर के थ्रू जो भी जानकारी आपने ओटीआर में डाली है तो वो सारी जानकारी आपको इस फॉर्म में डिस्प्ले होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें पहला तो है कि अगर आप बैचलर डिग्री हैं तो यस करें, ये तो मैंडेटरी है, यस तो करना ही करना है। यहाँ पर देखिए मंडी परिषद और ये जो है एप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, देखिए पूछ रहा है कि क्या मंडी परिषद के लिए आप सेवा के लिए आप एज रिलेक्सेशन चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने समय तक आपने जो है सेवा दी है मंडी परिषद या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर मंडी समिति में, ठीक है। तो अगर आपने सेवा दी है तो भी आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। और नेक्स्ट है डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसे भी आप नो ही रहने दीजिए अगर आपने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कोई सेवा नहीं दी है, क्योंकि अगर आप इसे यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने समय तक आपने सेवा दी है। अब इसके नीचे है अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी अगर आपने चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया है तभी आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो ही रहने देंगे, ठीक है। लिखा गया है दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय दोज कैंडिडेट हु हैव एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट इन द टर्म ऑफ अपर एज एंड नाउ बिकम ओवर एज। अगर आप इसे यस करेंगे ना तो आपसे ये सारी जानकारी मांगी जाएगी। तो अगर आप मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के हिस्सा थे तभी आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब एक बार आप चेक कर लीजिएगा पूरा फॉर्म और नीचे लिखा रहेगा वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड डालकर आप इसे प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पर आप क्लिक करेंगे।
यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसे आपको पढ़ लेना है और लिख के आएगा काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका OTR का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ जब आप नीचे देखेंगे तो सबसे ऊपर लिख के आएगा कंबाइंड स्टेट अबर सबऑर्डिनेट सर्विस PCS जनरल स्पेशल PCS एग्जामिनेशन 2026 और एप्लीकेशन का पार्ट 2 लिख के आएगा। तो यहीं पर आपको क्लिक करना है ताकि आप अगला पार्ट इसे भर सकें। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर कि अब फिर से आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिटेल्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर बैचलर डिग्री वाला कॉलम यहाँ पर यस ही लिख के आएगा जिसे आप पहले यस कर चुके हैं। इसके बाद जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उस पर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि पहला ही है कि हैज़ कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd डिग्री इन NCT रिकग्नाइज कोर्स। तो अगर आपने BEd किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। पूछा जाएगा कि MAd या PhD आपने किया हुआ है या MPhil किया हुआ है, MAd PhD इन एजुकेशन MPhil इन एजुकेशन, तो आप यहाँ पर यस या नो, अगर नो है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाई AICTE और इक्विवेलेंट डिग्री। तो अगर आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग या मतलब MBA किया हुआ है आपने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर देंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाई AICTE और इक्विवेलेंट डिग्री, तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव अगर प्राप्त है, यस करेंगे या फिर नो करेंगे। सर्व्ड इन टेरिटरी आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यस और नो जैसा भी हो। एंड ऑब्टेन्ड ए B सर्टिफिकेट फ्रॉम NCC, तो यहाँ पर यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट है मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल, तो पूछ रहे हैं कि डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद। यहाँ पर ऑलरेडी नो रहेगा जिसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, पहले ये कॉलम आप भर चुके हैं। नेक्स्ट जो है ये कॉलम भी आप भर ही चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप लिख नहीं पाएंगे। डू यू वांट टू क्लेम अपर एज रिलैक्सेशन फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, ये भी आप नो कर चुके हैं, तो यहाँ पर नो ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, ये आपको चूज करना पड़ेगा। और अगर 2 विषय आपने किया हुआ है तो आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके विषय का नाम नहीं है तो। इसके बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देखिए अब अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेशल पोस्ट, जो कि अगर आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा तो इसमें आपने देखा होगा ये कुछ पद हैं जो कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। ये विशिष्ट अर्हता के पद हैं, इसमें GIC प्रिंसिपल का पद है और बाकी जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे पद हैं जो कि स्पेशल हैं। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये आपसे यहाँ पर चूज करने को कहा जा रहा है, तो इसे आप चूज करेंगे। जैसे कि पहली है कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक बालिका, तो दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। पहला तो ये है कि किसी भी मतलब आपका PG होना चाहिए, तो PG तो मोस्टली लोग रहते ही रहते हैं। NCT द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि, तो BEd भी हो सकता है कि आप हों, लेकिन तीसरी चीज़ है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हो तथा 3 वर्ष तक निरंतर पढ़ाने का अनुभव, केंद्र राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो इसे आप यस या नो करेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसे नो ही करेंगे। नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पर ADIOS डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद और BSc की जो पद है, तो इसमें सिंपली कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर PG होना चाहिए, तो इसे आप यस कर देंगे। अगर आप PG हैं तो PG तो होंगे ही होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए जो दिया गया है, ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक यानी कि BEd, तो अगर आप BEd हैं और PG हैं तो आप इसे यस कर देंगे।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी का भी पद है, तो इसमें कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य के साथ स्नातक हो, तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि हो। तो इसे आप यस या नो करेंगे, जैसा भी कंडीशन बने इसे आप यहाँ पर करेंगे। सहायक श्रमायुक्त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए जो पद है, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में परास्नातक की उपाधि की अर्हता निर्धारित की गई हो। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा भी हो, अगर यहाँ पर आप धारित करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में अगर आप पीजी हैं तो भी आप इसे यस करेंगे, समाजशास्त्र में है, वाणिज्य में है, विधि में है, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, समाज कल्याण या व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पीजी हो तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट है आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी का। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि आपका जो है किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक की उपाधि, ठीक है, या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता है, तब आप यहाँ पर यस करेंगे। दूसरी अर्हता भी है कि चयन के पश्चात अभ्यर्थी ने इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्था का, दूसरी अर्हता में है कि चयन के पश्चात अभ्यर्थी ने इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्थान से खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण, आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, संबंधित सेवा नियमावली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये अगर आप अर्हता धारित करते हैं 1 और 2 तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट है, ये है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिला परिवीक्षा अधिकारी। क्या एलिजिबिलिटी है कि यहाँ पर आपका मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा भी कंडीशन हो यस या नो इसे आप कर देंगे। नेक्स्ट है सहायक नियंत्रक। अब यहाँ पर देखिए विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 यानी कि असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 2। तो इसमें एलिजिबिलिटी है, देखिए पहली एलिजिबिलिटी है, एक क है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या ख विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से ऐसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो। ग केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक हो, यानी कि फिजिक्स में आपकी बीएससी हो। और दूसरी बात, देवनागरी जो लिपि होती है उसमें लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर के लिए। तो कह रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर अभियांत्रिकी में यानी कंप्यूटर साइंस में स्नातक की उपाधि, या पहला है कि गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। दूसरी बात, कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, या गणित में प्रथम श्रेणी में आप पीजी हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि, इसमें दोस्तों लॉ ग्रेजुएट हो और हिंदी का ज्ञान हो आपको, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करेंगे। नेक्स्ट है जिला कार्यक्रम अधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। क्या एलिजिबिलिटी है? समाजशास्त्र या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान में समाज कार्य में स्नातक उपाधि हो, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि
समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान से स्नातक हैं तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी की एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग के साथ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि है, तभी आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो करेंगे। मैनेजर की पोस्ट है ये। नेक्स्ट है अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद। तो एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र समझते हैं, अकाउंटेंसी के साथ वाणिज्य में स्नातक यानी कि कॉमर्स, जिसे आप बीकॉम कहते हैं, और किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो इसे आप यस या नो करेंगे। नेक्स्ट है विपणन अधिकारी मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कृषि विपणन विज्ञान यानी कि साइंस, वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो अगर आप बीएससी हैं तो भी आप इसे यस कर सकते हैं। सचिव श्रेणी 2 मंडी परिषद के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइंस यानी कि बीएससी, कॉमर्स यानी कि बीकॉम, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आप यहाँ पर बीएससी हैं या बीकॉम हैं तो भी आप इसे यस करेंगे। लेखा एवं वित्त अधिकारी नगर विकास विभाग के लिए क्या है? ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंट्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट यानी कि विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र, वाणिज्य या फाइनेंस के साथ स्नातक होना चाहिए। और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो मतलब होता है कोर्स आपने किया हुआ हो, तब आप इसे यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अर्हता के पद हैं इनको आप ध्यान से भरिएगा, इसमें आप बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, अदरवाइज कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जहाँ पर आपका चयन नहीं हो पाएगा। ये सारे काम दोस्तों अच्छी तरीके से भरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, इसे आप यस करेंगे। अगर आप हिंदी जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे आप, इसे आप यस ही करेंगे। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। जो आपने ओटीआर में दिया था वही चीज़ यहाँ पर आपको शो होंगी। फॉर्म के ठीक नीचे एक डिक्लेरेशन सेगमेंट है, यहाँ पर तो आपको यस ही करना है, तो आप बिना पढ़े भी इसे यस कर सकते हैं। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात, अदरवाइज यस तो करना ही है, अदरवाइज फॉर्म ही आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये जो वेरिफिकेशन कोड है इसको आप यहाँ पर डालेंगे, प्रीव्यू फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और फॉर्म आप रिव्यू करेंगे। दोस्तों फॉर्म का प्रीव्यू बहुत ही सावधानी से कीजिएगा और कोई भी गलती उसे करेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो प्रीव्यू अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप देखिए कि सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ीस आप एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक का जो नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से और एसबीआई ब्रांच से भी आप जमा कर सकते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर सबसे आसान तरीका तो यूपीआई ही होता है, सो यूपीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड मिलेगा आपको और इस पर आप स्कैन करेंगे और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ये मैसेज आ जाएगा। सबसे ऊपर ही आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होगा और आप अपना जो फॉर्म है इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस है और टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आते रहेंगे। फॉर्म का स्टेटस आप बाद में भी चेक कर सकते हैं और तुरंत भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।